करती थी। 19 बरस की उम्र में वो एक अमीर खानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई इसमें दिलचस्पी लेने लगा, वो भी उसकी तरफ माइल हो गई। चुनांचे दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब लड़के की माँ को पता चला तो इसने आसमान सर पर उठा लिया। उसने मानिया को कान से पकड़ा और पोर्च में ला खड़ा किया। उसने आवाज देकर सारे नौकर जमा किए और चलाकर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फराक है, जिसके जूतों के तिलोहे में सुराख हैं और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है, ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहकहा लगाया और खातून दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके ऊपर तेजाब की बाल्टी उलट दी हो। वो तौहीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और उसने इसी पोर्च में खड़े खड़े फैसला किया, वो जिंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड इसके नाम से पहचाना जाएगा। ये 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। इसके पास पैसा धेला था नहीं, जो कुछ जमा पूंजी थी वो इसी में गुजर बसर करती थी। वो रोज सिर्फ 1 शिलिंग खर्च करती थी। इसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कपकपा कर गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो वो अपने सारे कपड़े निकालती थी, आधे बिस्तर पर बिछाती थी और आधे ऊपर ओढ़ कर लेट जाती थी। फिर भी गुजारा ना होता तो अपनी सारी किताबें हटा के अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 बरस उसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ न खाया। नकाहत का ये आलम होता था। वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब होश आता था तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लेती थी। वो एक रोज क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने इसका मुआयना करने के बाद कहा, आपको दवा की बजाय दूध के एक गिलास की ज़रूरत है। उसने यूनिवर्सिटी ही में पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी इसी की तरह मफलूक अलहाल था। शादी के वक्त दोनों का कल असासा 2 साइकिल थे। वो गुर्बत के इसी आलम के दौरान PhD तक पहुंच गई। मानिया ने PhD के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था। उसने फैसला किया वो दुनिया को बताएगी यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो इस पर जत गई। तजुर्बात के दौरान इसने एक ऐसा उनसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गना रोशनी पैदा करता है, और उसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे गरज दुनिया की हर चीज़ से गुजर जाती हैं। इसने इसका नाम रेडियम रखा। ये साइंस में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक खस्ता हाल अहाता लिया जिसकी छत सलामत थी और न ही फर्श, और वो 4 बरस तक इस अहाते में लोहा पगैलाती रहे। उन्होंने तनो तनहा 8 टन लोहा पिघलाया और इसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की कि 4 साल उन लोगों ने गर्मियां हों या सर्दियां अपने अपने जिस्मों पर झीलें। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो काम में जती रही। उसने हार ना मानी, यहाँ तक कि पूरी साइंस इसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आई। हम आज इसे शोहे का इलाज कहते हैं। ये मानिया ही की इजाद थे। अगर वो लड़की 4 साल तक लोहा ना पिघलाती तो आज की सिनर के तमाम मरीज मर जाते। ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे जिंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज मिला, जिसकी जिंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गईं, और जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार देते हैं। जब दुनिया ने मादाम क्यूरी को इस इजाद के बदले अरबों डॉलर की पेशकश की तो इसने पता है क्या कहा? इसने कहा, मैं ये दरियाफ्त सिर्फ इस कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, वो अमीर पोलिश औरत जिसने कभी क्यूरी को कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया था। वो इस वक्त कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी और वो इस वक्त बिस्तर मर्ग पर पड़ी थी। बस ज़र्फ बड़ा रखने की बात है, मालो दौलत होना ज़रूरी नहीं। शुक्रिया।